हेलो दोस्तों, मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भी सभी? होप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे भाई। ठीक है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं भी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक क्लास में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर देंगे। मतलब एक क्लास में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, पूरा रिवीजन हम एक क्लास में पूरा कर देंगे। अब की जो हमारी सीरीज रहेगी वो हमारी रहेगी भी चैप्टर वाइज हम चीज़ों को करते हुए चलेंगे। ये पहला चैप्टर है हमारा प्रॉफिट लॉस, इसी तरीके से हम अलग अलग चैप्टर करते रहेंगे और एक क्लास के अंदर ही पूरा चैप्टर मैं कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है भाई, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास टाइप बनते हैं ना भाई इस चैप्टर के सारे हम एक ही वीडियो में कर लेंगे भाई। ठीक है जी। तो आपको पता ही होगा भाई, ऑफलाइन एकेडमी है हमारी, दीवान सिंह एकेडमी, ऋषि नगर हिसार में है। नीचे नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स के लिए भी और साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, दोनों चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। चलो जी, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है भाई। ठीक है, लाभ और हानि हम पढ़ते हैं, प्रॉफिट और लॉस का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास भाई यहाँ पर कि देखो, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ, जो प्रॉफिट है ना किसी वस्तु के ऊपर जो मिलेगा, देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिख जाएगा। देखो, उसने क्या कहा है कि किसी वस्तु पर मिलने वाला जो लाभ है अपने पास, ठीक है ना, वो अपने पास किसके बराबर है भाई? वो है कि अपने पास विक्रय मूल्य का कौन सा भाग बोला गया है? 2/7 भाग बोला गया है। जैसे देखो, उसने क्या कहा कि जो प्रॉफिट है, लाभ है भाई, वो किसके बराबर है अपने पास? वो 2/7 भाग है। कितना भाग है? 2/7 भाग है। किसका है भाई? विक्रय मूल्य का है, सेलिंग प्राइस का है, ये अपने पास बोला गया है। विक्रय मूल्य का है, सेलिंग प्राइस का है, ये बोला गया है। यहाँ से देखो, मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की और डिवाइड बाय नीचे बात करता हूँ एसपी विक्रय मूल्य की। किसके बराबर बन जाएगा जी अपने पास? ये बराबर बनेगा जी 2/7 के। किसके बराबर बनेगा जी? 2/7 के। इसका मतलब भाई साहब अपने पास क्या बनेगा कि जो अपने पास लाभ होगा वो तो कितने रुपए है? 2 रुपए है। और अपने पास जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 7 रुपए है भाई। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि उसको लाभ कितने परसेंट का हो रहा होगा। अब देखो, आपने कोई चीज भाई साहब 7 रुपए की बेची है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 7 रुपए, और आपको 2 रुपए का लाभ हुआ है, तो आपने खरीदी कितने रुपए की होगी? 5 रुपए की। कितने रुपए की खरीदी होगी भाई? 5 रुपए की। ठीक है, सीधी सी बात है। अपने को बताना है कि उसका लाभ कितना होगा। देखो, 5 की चीज अगर 7 की बेची जाएगी तो अपने पास लाभ कितने रुपए का हो रहा होगा? तो आप कहोगे जी 2 रुपए का लाभ होगा। और लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किसके ऊपर देखते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अपने पास कितना है? 5 है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 5 कट जाएगा 20 पे, और 20 की 2 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 40%। 40% का मतलब अपने पास कौन सा आंसर बन जाएगा जी? ऑप्शन बी इसका अपने पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी 40% बिल्कुल सही आंसर अपने पास हो जाएगा इसका। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अपने पास कहता है कि एक मग है जी अपने पास, ठीक है ना, एक मग बोला गया है, वो 7130 रुपए का बेचा जाता है। कितने रुपए का बेचा जाता है भाई? 7130 रुपए का अपने पास बेचा जाता है। और जिससे उसको 15% का लाभ होता है, 15% का उसको क्या हो जाता है? प्रॉफिट होता है भाई। ठीक है, अपने को बताना है कि उसका लागत मूल्य क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या रहा होगा भाई। ठीक है, देखो जैसे बेचा गया है तो बेचने का मतलब भाई साहब आपको पता ही होगा, बेचने का मतलब अपने पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो अपने पास कितने रुपए रहा होगा? 7130 रुपए रहा होगा। ठीक है भाई साहब, 7130 रुपए। और जो मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, लाभ की बात करता हूँ, तो ये अपने पास कितने परसेंट बोला गया है जी? 15% अपने पास बोला गया है। ठीक है, जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कितना बोला गया है? प्रॉफिट 15% है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अब आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, तो देखो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, चाहे कैसे भी कर लो, बात एक ही पड़नी है। आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, 15% का लाभ है, तो कितने रुपए की बेची जाएगी? आप कहोगे जी 115 रुपए की बेची जाएगी। लेकिन अपने तरफ से 115 की बेची गई है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने की बेची गई है? 7130 रुपए की बेची गई है। ठीक है ना भाई, अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 7130 आएगा, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा जी? 115 बन जाएगा। ठीक है ना भाई, कितना बन जाएगा? 115। अगर इसको काटोगे तो 23 के पहाड़े में काट लो। देखो 23 का 5 गुना होता है जी 115। इसको करोगे 23 दिए कितना बनेगा? 69। 2 23, 23 एकम 23, और 0 पर, और 5 से काटो कितने पे कटेगा जी? ये 62 पे कट जाएगा।
ठीक है। अगर 1 = 62 के है, अपने को बताना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी, और 62 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना बढ़ेगा 6200 रुपये। 6200 का मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर लगा क्या होगा जी आप, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, कौन सा आंसर बन जाएगा अपने पास, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है समझ में। आप इसको फ्रैक्शन मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, कैसे कर लीजिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने पास। ठीक है ना, आंसर आने से मतलब है अपने को आंसर लेके आना। लो जी अगला क्वेश्चन अपने पास बोला गया है कि यहां पर यदि एक साड़ी रुपये 3060 के लिए बेची जाती है तो विक्रेता को 15% का नुकसान करना पड़ता है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को, साड़ी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब भाई साहब सीधी सी है, एक आदमी ने एक साड़ी बेची है कितने रुपए की, 3060 रुपए की। उसको क्या हुआ है, लॉस हुई है, हानि हुई है। कितने परसेंट की हानि हुई है, 15% की हानि हुई है। ठीक है। अब वो कहता है कि अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वो उस साड़ी को कितने रुपए की बेचेगा। देखो समझो बच्चों, जैसे बात करता हूं मैं कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की। देखो जैसे मैं मानता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 100 रुपये है भाई। कितना है अपने पास, 100 रुपये है, 100 रुपीज है। सबसे पहले कितने परसेंट लॉस पर बेची जाती है जी, 15% लॉस पर बेची जाती है। तो 100 की चीज 15 का लॉस है, कितने की बेची जाएगी जी, 85 रुपए की बेची जाएगी। ठीक है। और फिर अपने को कितने परसेंट लाभ पर बेच रही है जी, 20% लाभ पर बेचनी है। तो 100 की चीज खरीदी है, 20% का लाभ है, तो कितने रुपए की बेची जाएगी, तो आप कहोगे जी 120 रुपए की बेची जाएगी। कितने रुपए की बेची जाएगी भाई, 120 रुपए की बेची जाएगी। अब भाई साहब इन तीनों में से अपने पास एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। जैसे देखो अपने पास कितने रुपए की बेच रहा था शुरू में, 3060 रुपए की, अपनी तरफ से कितने की बेची जा रही है, 85 की। मतलब 85 की वैल्यू अपने पास कितनी है जी, यहाँ पे 3060 रुपए। अगर 85 की वैल्यू 3060 रुपए है तो एक की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो आप कहोगे जी ये आएगा 3060 डिवाइड बाय कितना बन जाएगा जी, 85। ठीक है। और अपने को 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 120 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, गुणा में क्या कर देंगे जी, यहाँ पे 120 आ जाएगा। ठीक है। 17 से काट दो, क्या आएगा, 17 पंजे 85। 17 से काटेंगे आएगा 17 एकम 17, कितना बच गया 13, 136। 17 8 136 होता है, कितने पे कट जाएगा, 0 पे। ठीक है। 5 से काटो, कितने पे कटेगा, 36 पे। ठीक है, कितने पे कट जाएगा, 36 पे। अब सीधी सी बात है, देखो भाई साहब 36 की 120 से गुणा करनी है, तो एक चीज देखोगे तो 6 की 2 से गुणा करो 12 आएगा। 12 वाला एक ही ऑप्शन है अपने पास जिसके अंदर 2 आ रहा हो, तो कौन सा बनेगा, 4320 रुपए। कितने बन जाएंगे जी अपने पास, 4320 रुपए। कौन सा ऑप्शन लगा क्या होगा जी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का अपने पास बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, आया होगा समझ में। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता। तो 25% फायदा हासिल करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, जैसे वही बात करते हैं। मान लो कोई चीज आपने खरीदी है, खरीदी कितने रुपए की है, 100 रुपए की। सबसे पहले कितने में बेचा है उसने, 16% नीचे बेचा है। बेचा है तो इसका मतलब 16 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 रुपए में बेची होगी। और बाद में कहता है कि अगर 33 रुपए अधिक की बेचता तो उसको लाभ हो जाता 14% का। ठीक है ना, लाभ होता तो मतलब 100 की चीज थी, 14 का लाभ है, कितने रुपए की बेचेगा, 114 रुपए की बेच देगा। ठीक है। अब देखो पहले कितने रुपए की बेच रहा था, 84 रुपए की, अब बेच रहा है 114 रुपए की। कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है, 30 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। अपनी तरफ से 30 रुपए ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए ज्यादा है अपने पास, 33 रुपए ज्यादा बोले गए हैं। कितने बोले गए हैं, 33। अगर 30 की वैल्यू 33 है तो एक की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा जी 33 बटा में 30। ठीक है। एक बार कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाल लेते हैं या तो आप। ठीक है, जैसे 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 की वैल्यू क्या बनेगी, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, 3 11 पे कटेगा, कितना आएगा, 110। इसका मतलब वो वस्तु खरीदी कितने रुपए की गई होगी जी, 110 रुपए की खरीदी गई होगी। कितने खरीदी गई होगी जी, वो 110 रुपए की अपने पास खरीदी गई होगी। लेकिन अपने को इसको बेचना है कितने परसेंट प्रॉफिट पर, लाभ पर बेचना है, 25% प्रॉफिट पर बेचना है, 25% लाभ पर बेचना है। तो क्या करेंगे, जो अपने पास 110 रुपए है इसका 125% निकालो सीधा ही।
कितना निकालेंगे 125%, 125 गुणा में बटे में 100, 25 कटेगा 5 पे, 25 कट जाएगा 4 पे, 2 कट जाएगा 2 पे, 2 कट जाएगा 55 पे, ठीक है ना। ये कितना आएगा 55 की 5 से गुणा करोगे 275, और 275 का आधा करोगे तो कितना बनेगा अपने पास 137.5। कितना आ जाएगा जी 137.5। 137.5 का मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अपने पास इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आया होगा समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कह देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। अब सीधी सी बात है, देखो खरीदी होगी उसने किसी ना किसी रुपए में, तो ठीक है ना, किसी ना किसी रुपए में तो उसने खरीदी होगी। ठीक है, जैसे खरीदी है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, 100 रुपए में खरीदी है, और बेची कितने पे है 10% लाभ पर बेची है, तो 100 की चीज है, 10 का लाभ है, कितने रुपए की बेची जाएगी जी 110 रुपए की बेची जाएगी। ठीक है, कितने की बेची जाएगी 110 रुपए की बेची जाएगी। फिर कहता है कि यदि उस वस्तु को 20% कम में खरीदता, पहले 100 की खरीद रहे तो अब 20 कम, कितने की खरीदेगा जी 80 रुपए खरीदेगा, और 1000 रुपए अधिक की बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। ठीक है, तो ये अब जो 1000 रुपए है ये तो देखो एक्चुअल वैल्यू है, और ये हमारी क्या है मानी गई वैल्यू है। कभी भी मानी गई वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू हम कभी जोड़ घटा नहीं कर सकते, उसको अलग से छोड़ो 1000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद एक लाइन और बोलेगी, तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता, 40% का लाभ होता। 40% किसका निकालेंगे 80 का निकालेंगे। 80 का 40% कितना बनेगा, आप कहोगे जी 80 गुना 40 भाग में 100 करोगे 32 होगा, 32 रुपए इसमें जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा जी अपने पास 112 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा 112 रुपए। और देखो सिंपल सा आंसर है, पहले 110 की बेच रहा था, अब 112 रुपए की बेच रहा है, कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है 2 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा था 1000 रुपए ज्यादा की बेच रहा था। एक बराबर किसके बन जाएगा, 1000 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 500। अगर एक बराबर 500 है तो हमसे क्या पूछा गया, वस्तु का पूर्व विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब पहले अपने पास इसका विक्रय मूल्य क्या होता था, 100 की वैल्यू मत निकाल लेना, क्योंकि अपने पास विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य मतलब 110 की वैल्यू, 110 की वैल्यू कितनी आएगी 11 की 5 से करोगे 55, और 3 आ जाएंगी 0, कितना आंसर आएगा अपने पास 55,000, 55,000। 55,000 कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए अपने पास इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना भाई, जितने भी ये पीडीएफ है भैया साहब, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय दीवान सर, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा मैथ की। ठीक है, वहां से आप देख लेना भाई। ठीक है, आंसर मिलाने हो तो आप यहाँ से इसके आंसर मिला सकते हो। लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वो कहता है कि किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने वाले होने वाले हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये 8800 रुपए है, पहली बात तो ये है जी। ठीक है ना, ये कितना है अपने पास 8800 रुपए है, दिख तो रहा होगा ना ये 8800 रुपए। ठीक है, देख ले, वैसे बोल दिया मैंने 8800 रुपए। अब देखो वो कहता है कि अगर या तो वस्तु को मैं बेचूं 8800 रुपए की, कितने की बेचेंगे भाई 8800 रुपए की, या फिर मैं बेचूं 7200 रुपए की। ठीक है, देखो जितने रुपए का लाभ होगा मेरे को 8800 में बेचने पर, उतने ही रुपए की हानि होगी मेरे को अगर उसको मैं 7200 की बेचूंगा। समझो चीज क्या है अपने पास, जैसे मान लो मैंने आपके ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी 100 रुपए की, मैं कहूं कि आपने 20% लाभ पर बेचा। ठीक है ना, कितने पर बेचा 20% लाभ पर, कितने की बेचोगे जी, आप कहोगे जी 120 रुपए की। कितने लाभ पर बेची है 20% लाभ। इसी तरीके से बच्चों मैं आपको कहूं कि एक बार आप इसको 20% लॉस पर बेचो, 20% लॉस का मतलब 20% घटा दो, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखो अपने पास ये चीज पूछी जाएगी और ये चीज, दो चीज अपने पास दी गई है। ठीक है, मतलब जितने रुपए की हानि होती है 80 रुपए में बेचने पर, उतने ही रुपए का लाभ होता है। देख भी सकते हो 20-20 का होता है। तो इन दोनों चीजों से अब ये चीज कैसे निकाली जाएगी, ये वाली चीज हमेशा इन दोनों के बीच का नंबर होगी। ठीक है ना, जो ये नंबर है अपने पास, ये क्या होगा हमेशा इसके बीच का नंबर रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 120 और 80 कितना बनता है 200, और 200 का आधा करो कितना बन जाएगा 100, तो ये बीच वाला अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य अपने पास बन जाएगा। ठीक है ना, बस इसी तरीके से अपने को इस पूरे क्वेश्चन को करना है। देखो अपने पास निकालते हैं क्रय मूल्य, वो क्या होगा इन दोनों के बीच का नंबर होगा।
इन दोनों के बीच का नंबर क्या बनेगा, दोनों को जोड़ना कितना आएगा 16,000, और 16,000 का आधा करोड़ कितना बनेगा 8,000। मतलब अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, कितना रहा होगा भाई 8,000 रुपये रहा होगा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना रहा होगा जी 8,000 रुपये रहा होगा। अब उसने क्या कहा कि इस 8,000 रुपये को जी कितने रुपए की बेचना है, उसने कहा कि इसको बेचना है जी 9600 रुपये का, ठीक है ना भाई। इस 8,000 को कितने रुपए का बेचना है जी 9600 रुपये का। अगर 8,000 की चीज 9600 की बेचोगे तो कितने रुपए का लाभ होगा जी 1600 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 8,000 की चीज 9600 की बेचोगे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा जी 1600 रुपये का लाभ। ये 1600 रुपये का लाभ हम किसके ऊपर देखेंगे जी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के ऊपर। वो कितना है जी अपने पास 8,000 रुपये, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या कर देंगे जी 100 कर देंगे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट जाएंगी, 8 कितने पे कट जाएगा जी 20%। मतलब अगर उसको आप 9600 रुपये की बेचोगे तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा होगा जी 20% का लाभ हो रहा होगा। 20% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी, ठीक है ना भाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है अपने पास कि 168 पेन बेचने पर, ठीक है, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्राप्त करना है। देखो सीधी सी बात है भाई, देखो क्या अपने पास यहाँ पे बोला गया 168 पेन बेचने पर एक आदमी को 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, क्रय मूल्य के बराबर बोला गया। जब भी अपने पास क्रय मूल्य के बराबर बोला गया हो, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन बन सकते हैं। या तो अपने पास क्या हो सकता है क्रय मूल्य हो सकता है, या अपने पास क्या हो सकता है विक्रय मूल्य हो सकता है। दो ही कंडीशन बनती है। देखो क्रय मूल्य होता है तो अपने को सिद्धांत से लगाना होता है क्या, कि अपने पास कितने का अपने पास लाभ हो रहा है, 14 का लाभ हो रहा है, 14 लिख दो। कितने पेन बेचने पे हो रहा है 168 पे हो रहा है, और गुणा में क्या कर देंगे बस 100। बस यहाँ से निकालो 14 कितने पे कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 4 से काटेंगे कितने पे कटेगा 3 पे, 4 कितने पे कट जाएगा 25 पे। तो ये आएगा अपने पास 25/3, और 25 को 3 से भाग करें कितना बनेगा अपने पास 8.33%। कितना बनेगा 8.33%। मतलब 8.33% का मतलब कौन सा ऑप्शन लगाओगे जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी हैं, दो आर्टिकल खरीदे हैं भाई, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3,050 रुपये थी। मतलब दोनों को 3,050 3,050 में खरीदा गया। मतलब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है अपने पास सेम है। यदि उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेचा तो उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। देखो सीधी सी बात है, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। ये कंडीशन कौन सी बनती है अपने पास, जब अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, सीपी है, जब अपने पास सेम दिया गया हो। दो कंडीशन बनती है, या तो एसपी सेम या सीपी सेम। अगर सीपी सेम हो तो कुछ नहीं करना, दोनों प्रॉफिट को जोड़ना है और उसका अदा करना है। 13 प्लस में दूसरा कितना बोला गया है 25, 13 + 25 भाग में कितना कर देंगे 2। 13 और 25 कितना बनता है अपने पास 38, और 38 का अदा करो कितना बनेगा 19%। तो मतलब उसको कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा जी 19% का लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे जी, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे कुल 6240 रुपये का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कितना बोला गया है 1/3, 1/3 को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है 15% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। फिर कौन सा भाग बेचा गया है 1/4, और 1/4 भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है जी 20% लाभ पर बेचा गया। फिर कहता है कि जो बच गया शेष, जो भी बचेगा उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है जी 24% लाभ पर बेचा गया। तो देखो पहली बात तो बचा हुआ देखो कैसे निकालेंगे। टोटल पार्ट होता है अपने पास किसी वस्तु का 1 है, उसमें से क्या घटा देंगे जो पार्ट अपने पास हो चुका है। कितना पार्ट हो चुका है 1/3 प्लस में कितना होगा 1/4, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा अपने पास 1 माइनस में एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 7, तो 1 - 7/12 आएगा।
और 1 - 7/12 को सोल्व करोगे तो 12 इसका एलसीएम आएगा, 12 में से 7 गया कितना आएगा 5, तो इसको लिखेंगे कितने पार्ट बच जाएगा अपने पास 5/12। तो सबसे पहले चीज अपने को यही करनी है कि जो अपने पास बचा हुआ पार्ट है, शेष भाग है, वो कितना बचा हुआ है अपने को वो लिखना है भाई, ठीक है ना। जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग है, वो अपने को लिखना है। तो देखो अब करते हैं, सिर्फ इनकी गुणा करनी है और कुछ भी नहीं है। 3 कितने पे कटेगा 5 पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5%। 4 कितने पे कटेगा 5 पे, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5%। 12 कितने पे कटेगा 2 पे, और 5 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10%। अब देखो अपने तरफ से उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 और 5 10, 10 और 10 कितना आ जाएगा अपने पास 20% का। मतलब अपने पास प्रॉफिट हुआ है 20% का, लेकिन रुपए कितने बोले गए हैं अपने पास 6240। अगर 20 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या बनेगी, तो ये आएगा जी 6240 और डिवाइड बाई कितना बन जाएगा जी अपने पास 20। 2 से काटो कितना बन जाएगा जी अपने पास 312। ठीक है, अगर 1 बराबर 312 के है तो अपने को बताना है जी टोटल उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। क्रय मूल्य मतलब 100% होता है, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 312 तो अपने पास थी ही, और 312 के किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, तो 312 और 2 जीरो बन जाएंगी। 312 और 2 जीरो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत अच्छे कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ये देख सकते हो भाई अपनी हरियाणा इसकी कंप्यूटर की क्रांति की बुक आ चुकी है भाई, मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, कंप्यूटर क्रांति परचेज आप ऑफलाइन भी कर सकते हो ऑनलाइन भी। ऑफलाइन आप कहीं पे भी शॉप पे चले जाना, कह देना भाई कंप्यूटर क्रांति की बुक दे दो, दीवान सर की मिल जाएगी आपको। वो ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, डिवाइन स्टडी ऐप। डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। साथ साथ वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, जो कि सीईटी का 1000 रुपये का कोर्स है, अभी बिल्कुल बिना कूपन कोड के 500 रुपये का कर दिया गया है। तो जल्दी से उसको जाके परचेज कर लीजिए भाई, ठीक है ना। और किसी भी ऑफर, किसी के ऊपर भी डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट वाइज किसी भी डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ एक ही उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दिया गया है। 1000 वाला कोर्स सिर्फ आपके लिए 500 रुपये का कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऑफलाइन एकेडमी आपको बताइए दीवान सिंह एकेडमी हमारी ऋषि नगर हिसार में है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो जी, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। इसका मतलब समझो भाई साहब क्या है, जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है अपने पास कितना रुपए है 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 30% का लाभ है। 30% का लाभ है तो कितने रुपए की बेची जाएगी जी 130 रुपए की बेची जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर एक्चुअल की बात करता हूं तो हम देखते हैं कि 30 रुपए का लाभ हो रहा होगा जी, किसके ऊपर 100 के ऊपर गुणा में 100 कर देते हैं। 100 के ऊपर हम क्यों देखते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के ऊपर देखा जाता है भाई। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि इस पर विक्रय मूल्य के ऊपर देखना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, लाभ कितने रुपए का हो रहा है जी 30 रुपए का लाभ हो रहा है, ये लाभ 30 रुपए किस पे देखेंगे जी 130 पे देखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या कर देंगे जी 100 कर देंगे। ठीक है ना भाई, कितना आ जाएगा अपने पास, ये 300 भाग में कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। कितना आएगा 300 भाग में 13, तो 300 को 13 से भाग करते हैं, क्या आएगा 13 दूनी 26 बनेगा, तो दो तो सब में ही आएगा। ठीक है, 26 हो गया, कितना बच गया 40, तो अब कितने बजाएगा 13 तिये 39। ठीक है ना, कितना बचेगा 1 10, तो 23 पॉइंट समथिंग एक अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 23 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है अपने पास, कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे जी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो जी अगले पे चलते हैं, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लगभग बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, सभी को बताया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, शॉर्टकट डायरेक्ट एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। देखो, दो वस्तुओं को में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा जाता है, मतलब दो वस्तुएं हैं अपने पास, दोनों को कितने कितने रुपए में बेचा जाएगा भाई 1200 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि यदि पहले पर उसको कितने परसेंट की हानि होती है 8.5% की हानि होती है, और दूसरे पे कितने परसेंट का लाभ होता है 8.5% का ही लाभ होता है दूसरे के ऊपर। अपने को बताना है कि उसको कुल कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी। एक चीज याद रखना भाई साहब, क्या एक तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कॉस्ट प्राइस सेम होता है, ये दूसरी कंडीशन है अपने पास। दूसरी कंडीशन कौन सी है, जब अपने पास क्या होता है जी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होता है जी बराबर।
ठीक है। अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है, और जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस हो। पहली कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर। दूसरी कंडीशन क्या है, जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने परसेंट का क्या होना चाहिए, लॉस। हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ये याद रखना। हमेशा क्या होता है जी, लॉस। कितने का होता है, देखो दोनों की गुणा करनी है। पहले वाला कितना बोला गया है, 8.5%, और दूसरा वाला भी कितना बोला गया है, 8.5%, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, दोनों की गुणा और भाग में 100 करना होता है। ठीक है, दोनों की गुणा और भाग में 100। तो देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, 85 की 85 से गुणा करो तो ये 85 का उसके कितना बनता है, 7225 बनता है। डिवाइड बाई 100, तो नीचे था, ये नीचे 100 हो आएगा क्योंकि एक पॉइंट इसका और एक पॉइंट इसका, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2। तो 4 से पहले पॉइंट लग जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 0.7225%। कितना आएगा, 0.7225%। है क्या भाई ऑप्शन, आप कहोगे जी है। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कंडीशन याद रखनी है अपने को, सबसे पहले कंडीशन क्या सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, एसपी अपने पास सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है अपने पास, जितने परसेंट का प्रॉफिट उतने परसेंट का क्या होना चाहिए, लॉस। तो पहली कंडीशन क्या है अपने पास, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। और लॉस कितने का होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 100। दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें एक चीज अलग पूछ ली। इस बार हमसे ये पूछ लिया कि कितने रुपए का उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। देखो सबसे पहले बात तो दोनों को कितने रुपए प्रत्येक में बेचा गया है, 9975 रुपए में। यदि एक पर उसको 5% का लाभ होता है और दूसरे पे 5% की हानि होती है। सबसे पहले तो ये देखो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आप कहोगे जी 0.25% का क्या हो रहा होगा, उसको लॉस हो रहा होगा। ठीक है, दोनों की गुणा कर देंगे और भाग में क्या कर देंगे, 100। दोनों की गुणा करेंगे 5 की 5 से कितना बन जाएगा अपने पास, 25 होगा, और 25 को 100 से भाग करेंगे कितना बन जाएगा, 0.25% बन जाएगा। अब देखो इसको फ्रैक्शन में बदलना होता है और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं डिवाइड बाई 100 करके। ठीक है, 0.25 भाग में 100, इस पॉइंट को हटा दो तो 100 इसकी आ जाएगी। ठीक है, 25 कितने पे कटेगा, 4 पे, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/400। अब समझो इससे क्या करना है। अब भाई साहब यहाँ से 1 का मतलब क्या होगा और 400 का मतलब अपने पास क्या होगा, यहाँ से ये चीज़ समझनी है। देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, दोनों चीजें हमेशा किसके ऊपर देखी जाती हैं जी, क्रय मूल्य के ऊपर देखी जाती हैं। अगर क्रय मूल्य के ऊपर देखी जाती है तो नीचे वाली चीज हमेशा क्या आएगी भाई साहब, कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य आएगा। ऊपर वाला क्या आएगा अपने पास, लॉस होगा, हानि होगी। इसका मतलब कोई चीज आपने 400 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए की बेची होगी जी, 399 रुपए की। अपनी तरफ से 399 की बेची गई है, क्वेश्चन में कितने की बेची गई है, 9975 प्रति है, मतलब एक वस्तु 9975 की है तो दोनों कितने की होगी। तो क्या करेंगे, 9975 की 2 से गुणा करो। देखो अगर मैं 9900 होता, मान लो यहाँ पे 9900 की अगर मैं 2 से गुणा करता, या मान लो 10,000 होता, 10,000 की 2 से गुणा करता 20,000 बनता, लेकिन 20,000 है, लेकिन 10,000 से कितना कम है, ये 25, 25 दूनी 50, मतलब ये 20,000 से 50 कम होगा तो कितना बनेगा, 19,950। ठीक है ना, कितना आएगा अपने पास, 19,950 आ जाएगा। तो अपने पास एक बराबर किसके बन जाएगा, एक बराबर आएगा 19,950 डिवाइड बाई कितना आएगा, 399। बस यही निकालना है, लॉस कितने का हो रहा है, एक का, तो यही वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो लॉस होगा अपने पास, तो ये 2 प्रॉफिट तो वैसे ही भूल जाओ अपने पास। ठीक है ना, लॉस वाले 2 ही ऑप्शन है। अब सीधी सी बात है, 9 के पहाड़े में 5 कितने पे जाता है, 5 पे ही जाता है भाई, कितने पे जाता है, 5 पे। तो 399 का 5 गुना होगा और कितने पे कटेगा, ये 50 पे। तो लॉस कितने रुपए का आएगा जी, 50 रुपए का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, बहुत बार एग्जाम्स में अपने पास पूछा गया है, जहाँ पे अपने पास क्या पूछा जाता है जी, रुपए कितने होंगे। ठीक है ना, परसेंट सारे बता देते हैं कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, क्योंकि हानि होती है हमेशा लगभग ही। ठीक है ना, हमेशा क्या होती है, हानि। ठीक है, अगर रुपए की पूछ ली जाए तो कैसे निकाल देंगे, अपने पास इस फ्रैक्शन से करके आप निकाल देंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, देखो वो कहता है कि शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुओं को बेचता है। मतलब पहली भी कितने की बेची है उसने, 5,000 की, और दूसरी भी क्या बेची है, 5,000 की। इसका मतलब क्या है अपने पास जी, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है जी, सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है जी अपने पास, सेम। वो कहता है कि पूरे लेन देन में ना तो उसको हानि होती है ना ही उसको लाभ होता है, मतलब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ना लाभ होगा ना ही हानि होगी।
यदि एक वस्तु को वो 16 से 2% की हानि पर बेचता है, तो पहली बात तो देखो 16 से 2/3%, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। सबसे पहले इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, 16 48, 48 और 2 50, इसको लिख सकता हूँ मैं 50/3%। और फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, भाग में 100 करके, 50 कट जाएगा जी 2 पर, कितना आ जाएगा जी 1/6। इसका मतलब इसमें 6 क्या होगा और 1 क्या होगा भाई, 6 क्या होगा और 1 क्या होगा। सीपी और एसपी की बात करें, कोई वस्तु 6 रुपए की है, 1 रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए की बेची जाएगी जी 5 रुपए की बेची जाएगी। और वो कहता है कि दूसरी वस्तु को कितने पर बेचे कि उसे ना तो लाभ होना चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए, उसको हानि होनी चाहिए। लाभ और हानि दोनों ही नहीं होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन एक और क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसको 5 में बेचा है तो इसको भी कितने में बेचेगा जी 5 रुपए की बेचेगा। ठीक है। अब टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, जितने रुपए में दोनों वस्तुएं खरीदी होंगी उतने ही रुपए में दोनों वस्तुएं क्या करी जाएंगी, बेची जाएंगी। अब देखो दोनों कितने की बेची है, 10 रुपए की, तो खरीदी भी कितने की होगी 10 रुपए की। 6 रुपए की ये खरीदी है तो ये कितने रुपए की खरीदी गई होगी जी 4 रुपए की। कितने खरीदेगा जी 4 रुपए की। मतलब 4 रुपए की चीज कितने रुपए की बेची जाएगी जी 5 रुपए की। अगर 4 की चीज 5 की बेचो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा जी 1 रुपए का। किस पे देखेंगे जी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 4 पर, और गुणा में क्या कर देंगे जी 100। कितना आंसर बन जाएगा जी अपने पास 25%। कितना बन जाएगा जी 25%। 25% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि अनिल 8 रुपए में आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं अभी, कॉस्ट प्राइस इसके प्रॉफिट और लॉस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बाहर टॉपिक अपने पास, इससे बाहर अपने पास लेवल नहीं आने वाला है। ठीक है ना भाई। अगर अब मैं बात करता हूँ तो हर टाइप से आपके पास एक के क्वेश्चन डाला गया है, तो लगभग 20-25 क्वेश्चन है, तो अपने पास 20-25 टाइप आपके डाले गए हैं इसके अंदर भाई। ठीक है ना भाई। कुछ टाइप नहीं डाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं डाले गए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए गए हैं आपके पास। ठीक है। तो इसको कवर कर लोगे तो वही बहुत ज़्यादा है। हम डेली ही ऐसी सीरीज चलाते हुए चलेंगे कि डेली एक चैप्टर हमारे पास पूरा कवर हो जाए। ठीक है भाई। हाँ, और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, हरियाणा जीके भाई दीवान सर, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, जितनी भी नोटिफिकेशन है इसके ऊपर आती हैं। देखो भाई, अनिल 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। मतलब देखो उसने 6 वस्तुएं खरीदी हैं, 6 आर्टिकल खरीदे हैं। कितने रुपए खरीदे हैं जी 8 रुपए के खरीदे गए हैं। 6 वस्तुएं 6 आर्टिकल कितने रुपए खरीदे हैं जी 8 रुपए के। और उनको बेचा कितना है जी, उसने कहा है कि 10 आर्टिकल बेचे हैं, 10 वस्तुएं बेची हैं। कितने रुपए की दर से बेची हैं जी 12 रुपए की दर से बेची है। कितने रुपए की दर से बेची हैं जी 12 रुपए की दर से बेची है। ठीक है भाई। तो इसका मतलब देखो समझते हैं भाई क्या करेंगे। उसका मतलब देखो उसने हमें बताना है कि कुल उसको लाभ होगा या हानि होगी। हमें क्या करना है, देखो जितनी वस्तुएं खरीदी होंगी उतनी ही वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। क्या करना है, जितनी वस्तुएं खरीदी होंगी उतनी ही वस्तुएं अपने को क्या करना पड़ेगा, बेचनी पड़ेंगी, तभी अपने को पता चलेगा कि लाभ है या फिर हानि है। ठीक है। तो देखो इन दोनों को बराबर करना है। कैसे करेंगे, देखो इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ ताकि 30 हो जाएगा। तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा जी 5 से, कितना आ जाएगा जी 40। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा जी 3 से, कितना आएगा 12 3 36, कितना आ जाएगा जी 36। इसका मतलब देखो जी अपने पास क्या है, कितने रुपए की खरीदी गई होंगी 30 रुपए की, और बेची कितने की गई होगी जी 36 की, 40 की खरीदी है और कितने की बेची गई होगी जी 36 की। अगर 40 की चीज 36 की बेची जाएगी तो कितने रुपए की हानि हो रही होगी 4 रुपए की। और ये हानि किसके ऊपर देखेंगे जी 40 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या कर देंगे जी 100 कर देंगे। 4 कितने पे कट जाएगा जी 10 पे, 0 से 0 कट जाएगी। आंसर कितना बन जाएगा जी अपने पास 10% लॉस, 10% हानि। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। इसको छोड़िए, एक बार ये करिए। देखो एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 रुपए में 15 की दर से खरीदी और उतने ही वस्तुएं 17 रुपए में 18 की दर से बेच दी। अब देखो उसने 15 वस्तुएं खरीदी हैं भाई, 15 आर्टिकल खरीदे। कितने रुपए की दर से खरीदे हैं, 13 रुपए की दर से खरीदे। ठीक है ना। और फिर उसने कितने बेचे हैं भाई, 18 आर्टिकल बेचे हैं, 18 वस्तुएं बेची हैं। कितने रुपए की दर से बेची हैं अभी उसने, 17 रुपए की दर से बेची गई है।
कितने रुपए की दर से बेची गई है? 17 रुपए की दर से बेची गई है। अपने को क्या करना है जी, ये जितनी खरीदी है उतनी ही बेचनी पड़ेगी। पहली बात तो ये निकालो। क्या करेंगे, 90 ऐसा नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में अपने पास आता है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, 6 से गुणा कर दिया। इसको मैंने किससे गुणा कर दिया जी, 5 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब क्या आ गया, 90 वस्तुएं, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास, 78 रुपए की खरीदी गई होंगी। इसको 5 से किया तो इसको 5 से गुणा कर दो, ठीक है। इसको 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास देखो 18 पंजे 90, 90 आर्टिकल हैं अपने पास, कितने रुपए के बेचे गए होंगे, 17 पंजे 85 रुपए के बेचे गए होंगे। अब देखो 78 रुपए की चीज 85 रुपए की बेची गई है, कितने रुपए का लाभ होता है जी, 7 रुपए का लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए का लाभ हो रहा है जी, 14.7 रुपए का। अगर एक बराबर 14.7 के है तो एक बराबर किसके आएगा, इसको 7 से भाग कर लो, क्या आएगा 14.7 और भाग में कितना आएगा 7। अपने को क्या बताना है कि उसने कुल खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। कुल आर्टिकल कितने खरीदे होंगे, तो कितने खरीदे गए अपनी तरफ से 90, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो गुणा में क्या आ जाएगा 90। इस पॉइंट का नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 0, 0 से 0 कट जाएगी, 7 से काटो कितने पे कटेगा 21 पे, और 21 की 9 से गुणा करो तो 2 × 18 और एक आ जाएगा 9, तो आंसर कितना आएगा 189। तो 189 का मतलब कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे जी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाँ, ये है भी अपनी क्या, हरियाणा हरिकेन की बुक है जो जल्द ही मार्केट में आपको दिखने वाली है। एचएसएससी ग्रुप CUD के लिए है भाई, ठीक है ना भाई। सफलता का एकमात्र रास्ता मेहनत है। दीवान सर की बुक आने वाली है जल्द ही भाई, एडिशन नंबर 3 होगा अपना ऑफिशियल डाटा पे, हरियाणा हरिकेन, ठीक है। जल्द ही अगले हफ्ते तक आपके पास मार्केट में पहुंच जाएगी भाई, ठीक है ना। हरियाणा जीके की बुक एचएसएससी CET के लिए बेस्ट बुक होगी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए देके जा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा भाई, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा भाई, ठीक है। तो सेशन कैसा रहा आज का जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।